मित्रों, सीता के स्वयंवर में महाराज जनक संपूर्ण देश के राजा महाराजाओं को सबको निमंत्रण भेजे थे स्वयंवर सभा में आने के लिए, किंतु देश के सबसे बड़े महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ, उनको निमंत्रण नहीं भेजे थे। ये कथा बहुत ही अच्छा कहानी है, वीडियो के अंत तक रह करके इसको सुन लीजिए। इसका दो कारण था। पहला कारण तो ये था कि महाराज जनक जानते थे कि इनके बड़े पुत्र राम अभी अयोध्या में नहीं हैं और महाराज दशरथ अब शादी नहीं करने योग्य हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं। एक ये भी कारण था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वह यह था कि कुछ वर्ष पूर्व शनिदेव महाराज जनक पर बहुत कुपित हो गए थे। शनिदेव महाराज जनक के बात से अपने को अपमानित समझ करके कुपित हो गए थे और शनिदेव ने दशरथ महाराज जनक का जो सबसे प्रिय बगीचा था उसको सुखा दिए थे। तो उसमें पुनः पुष्प कैसे लगे, पेड़ सब हरा भरा कैसे हो, शनि की दृष्टि से जो सूख गया था वह हरा भरा कैसे हो, इसके लिए ऋषियों से जब विमर्श किए तो ऋषि लोग बतलाए कि अगर कच्चा घड़ा में, मिट्टी का कच्चा घड़ा और कच्चा धागा से कुआं से पानी खींच करके इस बगीचा में छिड़का जाए तभी ये हरा हो जाएगा। और ये जो बहुत धर्मात्मा होगा वही कोई इसे पानी निकाल सकता है। कच्चा घड़ा और कच्चा धागा से कुआं से पानी निकालना तो असंभव बात था। ये जो बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा वह धर्म के बल पर ही निकाल सकता है। संपूर्ण देश के राजा महाराजा सभी एक से एक ऋषि मुनि सभी लोग परेशान हो गए, कोई नहीं निकाल सके। महाराज दशरथ के यहाँ भी निमंत्रण गया था उसके लिए, और जो नहीं निकाल पाते थे सबों का नाम वहाँ पर लिख दिया जाता था कि ये भी सम्मिलित हुए, नहीं निकाल सके। महाराज दशरथ शर्म से वहाँ नहीं जा सके। वे बहुत दुखी हो गए कि यदि कुआं से पानी मैं नहीं निकाल सकूंगा तो पूरे विश्व में त्रिलोक में धर्मात्मा में मेरा नाम है, और कच्चा घड़ा कच्चा धागा से कुआं से पानी निकालना अगर नहीं निकल सका हमसे तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि दशरथ भी धर्मात्मा नहीं है। इस चिंता से वह जाने का साहस नहीं कर सके और अन्न जल त्याग दिए। 7 दिन जब उनका अन्न जल त्यागे हुए बीत गया, उसके बाद उनका एक मेहतर था जो प्रतिदिन उनके घर में आकर के साफ़ सफाई का काम करता था। वह आया, कहा महाराज आप क्यों खाना पीना छोड़े हुए हैं, 7 दिन से आप भोजन नहीं किए हैं। तो दशरथ कहे कि ये बात तो किसी को मालूम नहीं है कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ, जल नहीं पी रहा हूँ, तुमको कैसे पता चला। तो वह मेहतर ने कहा कि महाराज शुरू जब मैं बच्चा था उसी दिन से हमारे पिताजी आपके यहाँ साफ़ सफाई काम करने के लिए नियुक्त कर दिए, और उसी दिन से आप जो भोजन करते हैं और आपका जो जूठा थाली में बच जाता है वही भोजन मैं आज तक करते आया हूँ। इसके अलावा अन्न का एक दाना भी मैं कहीं से कुछ ग्रहण नहीं किया है। आप जो पानी पी करके लोटा में कुछ जल छोड़ देते हैं उतना ही पानी मैं पीता आ रहा हूँ। बचपन से ही आपका जूठा और आपका जूठा खाना और पानी वही पी करके आज तक मैं हूँ। इसके अलावा मैंने अन्न का और जल का एक भी दाना या एक भी घूंट जल कुछ ग्रहण नहीं किया है। तो आप क्यों भोजन छोड़े हुए हैं? क्योंकि आपका जूठा भोजन मेरे यहाँ पहुँच जाता है, हमारी माता लेकर जाती हैं, वही खाकर मैं रहता हूँ। तो 7 दिन से मैं भी न कुछ खाया हूँ न जल ग्रहण किया हूँ, आप इसका कारण बताएं। तो महाराज दशरथ जनक का पत्र दिखलाए। तो वह मेहतर ने पत्र पढ़ करके कहा कि महाराज इतने ही के लिए आप इतना चिंतित है, मैं जाता हूँ, मुझे जाने का आदेश दीजिए। तो दशरथ कहे कि ठीक है, तुम अगर जाना चाहते हो तो जाओ। वह मेहतर गया जनकपुर और जनक महाराज से मिल करके कहा कि महाराज मुझे दिखलाइए घड़ा और धागा, मैं वो कुआं से पानी निकाल करके बगीचा को हरा भरा कर दूंगा। तो वह गया और वह उस कुआं से जाकर के पानी निकालने का प्रयास किया। धागा को घड़ा में बांधा और घड़ा को कुआं में डुबाते समय, गिराते समय उन्होंने अपने धर्म का आह्वान किया कि हे, यदि आज मैं महाराज दशरथ का अनन्य सेवक हूँ और उनके जूठा के अलावा एक दाना भी कोई अनाज और पानी मैं ग्रहण नहीं किया हूँ बचपन से, जब से मुझे ज्ञान हुआ है, तो
उन्हीं के पुण्य प्रताप से इस घड़ा से पानी निकल जाए। तो और बड़े ये उनका अपने धर्म को आह्वान करते हुए दशरथ महाराज का दुहाई देते हुए उन्होंने उस कच्चा धागा को घड़ा को कुआं में डाला और उससे पानी निकाल दिया और वह पानी बगीचा में छिड़का गया और उसी से महाराज जनक का कुआं और बगीचा सब कुछ एकदम हरा भरा हो गया। महाराज जनक बहुत प्रसिद्ध हुए और ये दशरथ के एक मेहतर का धर्मपूर्ण इतना आचरण देख करके महाराज जनक भी आश्चर्यचकित हो गए। तो सीता के स्वयंवर के समय महाराज जनक के मन में ये भी बात आ गया कि महाराज दशरथ तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, उनका नाम लेने से ही उनका स्वेपर, उनका मेहतर इतना बड़ा काम कर दिया था। तो अगर दशरथ महाराज तो बूढ़े हो गए हैं और राम अभी अयोध्या में हैं नहीं, अगर दशरथ को निमंत्रण भेजेंगे और पुनः अगर किसी मेहतर तस्तर को किसी को ऐसे लोगों को भेज देंगे मेरे यहाँ, तो सीता के शादी मेहतर से हो जाएगी, जो अच्छा बात नहीं होगा। यही सब बात विचार करके महाराज जनक अयोध्या में निमंत्रण दशरथ महाराज को नहीं भेजे थे। तो यही दोनों कारण था कि महाराज जनक के समय मन में जब निमंत्रण भेजने का सभी राजाओं को बात आई तो अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजे थे कि हो सकता है कि दशरथ महाराज राम के अनुपस्थिति में अयोध्या से किसी मेहतर को न भेज दें या किसी निम्न जाति को न भेज दें तो सीता का शादी उनसे हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या का सभी आदमी बहुत धर्मात्मा है, बहुत वीर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा जो उनके मन में ये भी था कि महाराज दशरथ अब शादी करने के लायक नहीं हैं और राम अयोध्या में नहीं हैं, इसलिए दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजे थे। और यही कारण था कि महाराज जनक ने यही सब सोच विचार करके इन दोनों कारणों से अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेज करके बाकी संपूर्ण देश के सभी राजाओं महाराजाओं को निमंत्रण भेजे थे और दशरथ महाराज को निमंत्रण नहीं गया और वे नहीं आए। संजोगवश महर्षि विश्वामित्र को निमंत्रण गया था, प्रभु का लीला था, राम सीता का विवाह होना था, तो प्रभु के लीला के बस श्री राम वहाँ पर विश्वामित्र के साथ पहुँच गए, धनुष तोड़े और सीता से विवाह हुआ, किंतु उनको निमंत्रण नहीं गया था, निमंत्रण विश्वामित्र को गया था, उनके साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए आप कृपया मेरे चैनल के साथ बने।